एक आपको अभी अभी खबर आई है, उससे आपको उसके बारे में बता दूं। पहले हम नेशनल हेराल्ड मामले में जो राहुल गांधी सोनिया गांधी पर केस चल रहा था और जिसकी चार्जशीट दाखिल की थी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी ने, वहां से फिलहाल आप कह सकते हैं फौरी राहत की खबर है राहुल और सोनिया गांधी के लिए, क्योंकि ये चार्जशीट अभी स्वीकार नहीं की है राउज एवेन्यू कोर्ट ने। ईडी अब इसके लिए हाई कोर्ट जाएगी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान आज नहीं लिया। ये मामला उन्होंने सुरक्षित रख लिया था। राउज एवेन्यू कोर्ट ने एक्चुअली ये कहा है कि ईडी चाहे तो अभी अपनी जांच को जारी रखे। राहुल गांधी और सोनिया गांधी समेत 7 आरोपियों पर 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति गलत तरीके से हड़पने का आरोप है। वो आप सारा मामला वो जानते हैं। बीजेपी के सांसद हैं, आजकल बागी हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये केस दर्ज किया था कि नेशनल हेराल्ड की लगभग 2000 करोड़ रुपए की देश भर में जो संपत्तियां हैं उनको कैसे एक नई कंपनी यंग इंडिया बना करके, जिसके राहुल गांधी और सोनिया गांधी डायरेक्टर हैं, जिनकी उनकी टोटल जो है उसमें हिस्सेदारी 74% की है, 50 लाख रुपया देकर के 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति उन्होंने अपने नाम करवा ली। ऐसा आरोप बीजेपी के सांसद ने लगाया। कोर्ट ने उनके आरोप पर, उन शिकायत पर यह केस चलाया। फिर इसमें ईडी की एंट्री हुई। फिर अभी आपको मालूम है कि इसमें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने भी अलग केस दर्ज किया है इसको लेकर के। तो अब राउज एवेन्यू कोर्ट ने क्यों नहीं ये आज संज्ञान लिया, ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये राहत तो हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये किसी भी किस्म से केस में कोई कमी पाई गई इसलिए किया गया, क्योंकि मैं भी इसको पढ़ रहा था। राउज एवेन्यू कोर्ट हैज रूल्ड दैट राहुल गांधी, सोनिया गांधी and other accused in the National Herald case are not अच्छा ये दूसरा, सॉरी ये वाला, Rouse Avenue Court declines to take cognizance of the charge sheet filed by ED against Congress leaders Sonia Gandhi, Rahul Gandhi and others in this way because it is because ये FIR के बेस पे नहीं हुई, निजी शिकायत के आधार पर ये क्यों मामला चल रहा है, कि क्यों ये भी है, तो आखिर क्यों। ये कोर्ट हैज सेड ED में कंटिन्यू दी फर्दर इन्वेस्टिगेशन, ED अपनी चाहे तो जांच जारी रखे। However, the court said cognizance cannot be taken at this stage. इस स्टेज पर cognizance नहीं लिया जा सकता, as the ED's case is based on a private complaint filed by Subramanian Swamy and the magistrate summoning orders and not an FIR. कहता है कि आप जब तक कोई पुलिस FIR दर्ज नहीं करती, CBI FIR नहीं दर्ज करती, तब तक आप कोई केस नहीं उठा सकते। सर 10 साल से केस चल रहा है, आज ये बात हो रही है। ये बात है। कारण ये रहा सर, अभी कोर्ट ने ये भी कहा कि अभी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया ना, तो अभी वो जांच करेगी। तो अभी आपको हम संज्ञान कैसे ले ले? अभी जब FIR दिल्ली पुलिस ने FIR दर्ज किए तमाम मामलों में, उन्हें जांच करने दीजिए। इतने दिनों से ईडी जो जांच कर रही है, तो मतलब वो नहीं, इतने दिनों से जो जांच हो रही थी वो बिना आधार के हो रही थी। इसका पॉलिटिकल एंगल हो गया ना, इसका मतलब तो निश्चित रूप से ये ईडी के लिए मतलब बहुत शर्मनाक घटना है कि भाई आप इतने बड़े व्यक्तियों के खिलाफ मामला लेकर जा रहे हो और आपके पास कोई आधार नहीं है, आपके पास कोई तथ्य नहीं है। क्या ईडी के वकील ईडी को ये सलाह नहीं देते कि आप मामला लेकर जाओगे? सुब्रमण्यम स्वामी इस केस को कहां ले गए थे?